लाल बटन। हाँ चल शुरू हो गया। सॉरी, यहाँ थोड़ा रिकॉर्डिंग शुरू करना रह गया था। आवाज क्लियर है ना? शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। द पाथ ऑफ लव, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और पिछले बार 28 दिसंबर को हम पेज नंबर 9 पर रुके थे। काफी लोगों के पास ये किताब होगी तो आप अपना किताब खोलकर सुनेंगे तो और अच्छा है। अब हम पिछले बार देखा था अचेतन, अमर्याद, स्वयं और ईश्वर, ये सब हमने पिछले बार देखा था। आज हम देखेंगे फोर नॉलेज, मतलब पूर्व ज्ञान या भविष्य का ज्ञान। Foreknowledge. The foreknowledge possessed by an ordinary person depends on memory based on past experiences. सामान्य व्यक्ति का जो पूर्व ज्ञान होता है, भविष्य का ज्ञान होता है, वो कैसा होता है? वो अपने उसके जो पहले के अनुभव है, पास्ट एक्सपीरियंस, उसने पहले जो कुछ अनुभव किया उसके बेस पर, उसके आधार पर, या उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो स्मृति है, उसके आधार पर उसका पूर्व ज्ञान होता है या भविष्य का ज्ञान होता है। When a person sees a man on mountain top, the person has foreknowledge that if the man falls down the mountain, he will surely die. अब ये जो सामान्य व्यक्ति का पूर्व ज्ञान होता है या एक अनुमान हम जिसको कह सकते हैं अपनी बोली भाषा में, वो किस प्रकार का होता है? ये बाबा आगे 3 टाइप उसके दिए हैं। पहला प्रकार है, अब जब कोई व्यक्ति किसी को एक गिरिया, एक पर्वत की ऊंचाई पर, उसके टॉप पर, शिखर पर किसी को देखेंगे। एक व्यक्ति ने दूसरे के देखा कि दूसरा व्यक्ति एक पर्वत के शिखर पर है, तो उसे ये पता होता है कि अरे ये शिखर से गिरकर मर सकता है, मर जाएगा, शिखर से गिर जाएगा, मर जाएगा। ये उसका अनुमान होता है, पूर्व ज्ञान होता है। अब दूसरे प्रकार का किस प्रकार का होता है? When a person sees a row of horses at the starting point on a race course, the person has foreknowledge that the horse will run as soon as the start signal is given. अब कोई सपोज रेस के मैदान में है, महालक्ष्मी में है ना, बम्बई में महालक्ष्मी में रेस कोर्स है, तो जब ऐसा कोई रेस कोर्स में कोई घोड़ों को लगातार एक लाइन में देखेगा तो उसको पता होता है जैसे वो सिग्नल आएगा ये घोड़े दौड़ने लगेंगे। उसके लिए कोई ज्यादा मतलब ज्ञान की जरूरत नहीं होती, एक अनुमान होता है, अनुभव से होता है, पूर्व ज्ञान से, स्मृति से होता है कि सारे घोड़े खड़े हैं रेस के मैदान में, मतलब अब जैसे सिग्नल होगा तो ये घोड़े दौड़ने जाएंगे। तीसरा प्रकार का ध्यान, When a person sees a bottle of whiskey, he has foreknowledge that the liquid will give intoxication. He associates whiskey with intoxication. अब कोई ने किसी ने विस्की की, दारू की बोतल देख ली तो उसको पता है इसमें से ये दारू जो कुछ भी पिएगा उसको नशा चढ़ जाएगा। तो ये दारू और नशा एक दूसरे के साथ, इसका संबंध कैसे जोड़ा है कि अपने अनुभव नहीं कह सकते, ज्ञान होता है, पता होता है, स्मृति होती है, मालूम होता है, अपने अनुभव से, लोगों से सुन के, देख के, मतलब दारू और नशा, ये उसको मालूम है कि ये कोई दारू पिएगा तो उसको नशा चढ़ जाएगा। ये हो गए सामान्य व्यक्ति के बारे में, उसको किस प्रकार का पूर्व ज्ञान या अनुमान प्राप्त होता है। Thousands of such examples could be given of foreknowledge in an ordinary person. तो सामान्य व्यक्ति के बारे में इस प्रकार के जो अनुमान के हजारों दाखले दिए जा सकते हैं। Thousands of such foreknowledge of perfect masters, Kutabs and Sadgurus, depends on the everlasting indivisible experience. हाँ, अब यहाँ बात आई, परंतु जो सद्गुरु है,
पूर्ण पुरुष है, कुतुब है, इनका जो ज्ञान होता है, भविष्य का अनुमान होता है, वो उनके अपने स्वयं के जो अनुभव है, और वो भी अनुभव कैसे, एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाले, टिकने वाले, शाश्वत ज्ञान जो सद्गुरु को होता है, उसके बेस पर उनका अनुमान और भविष्य का ज्ञान होता है। उसमें भी अभी बाबा ने आगे 2 प्रकार दिए हैं। A everlasting equal to without break in continuity. अच्छा, एक प्रकार का अनुमान कैसा होता है, एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला, हमेशा टिकने वाला, कभी भी उसमें खंड नहीं होगा, ब्रेक नहीं आएगा, क्योंकि वो शाश्वत है। सद्गुरु, पूर्ण पुरुष, कुतुब, वो कौन है, वो स्वयं ईश्वर है, तो उनका ज्ञान है, अखंड ज्ञान है। दूसरा, इंडिविजिबल, नो स्कोप फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर to determine themselves even relatively. ये ज्ञान अखंड केवल नहीं रहता है, तो हाँ, ये केवल हमेशा टिकने वाला शाश्वत ज्ञान केवल नहीं रहता है, वो अखंड भी रहता है। इस ज्ञान को भूत, भविष्य, वर्तमान नहीं रहता है, किसी भी प्रकार से वो इसको, अपने आप को इन प्रकार से संबंधित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा। उसके लिए भूत, भविष्य, वर्तमान ये काल नहीं है, क्योंकि वहां अनंतता है, अमर्याद, शाश्वत है, वो कभी खंडित नहीं होता। अगर कालों में इसको गिना जाए तो वो ईश्वर नहीं कहलाएगा। और सद्गुरु, पूर्ण पुरुष, अवतार, ये तो ईश्वर होते हैं, तो इसके लिए उनका ज्ञान जो है हमेशा रहने वाला, शाश्वत होता है और अखंड रहता है, वो कभी हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता है। Thus, it is the perfect masters and avatars assert, I know everything. इस प्रकार से जब अवतार या सद्गुरु कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो उनके जानने का इतना गहन अर्थ होता है कि वो सब कुछ शाश्वत रीत्या से जानते हैं, अखंड रीत्या जानते हैं, और इनका ज्ञान शाश्वत ज्ञान है। Omnipresence. The next topic is omnipresence. It is due to their everlasting indivisible experience that there is no scope left for anything other than their infinite, indivisible, omnipresent, all-pervading individual self, the existence eternal. इस प्रकार से उनका जो शाश्वत वैयक्तिक अनुभव है, अब शाश्वत कौन सा है, क्योंकि वो ईश्वर है। वैयक्तिक क्यों कहा, क्योंकि मैन टू गॉड है। ऐसा जो उनका व्यक्तिशः शाश्वत अनुभव है, इसके लिए अनंत, अमर्याद, सर्वभूत, सर्वव्याप्त, इस प्रकार का ये अनुभव, ये उनका भविष्य का ज्ञान, इस प्रकार का उनका स्वयं का, सेल्फ का, यथार्थता का, द एग्जिस्टेंस इटर्नल, शाश्वत, अमर्याद जो अस्तित्व है। ईश्वर मतलब क्या है, अनंत, अमर्याद, शाश्वत अस्तित्व मतलब ईश्वर। अब जब अवतार है या सद्गुरु है, वो ईश्वर ही है। इसके लिए उनका ज्ञान इस प्रकार से सर्वव्यापी, सर्वत्र, सर्वभूतार्थाई, कभी भी खंडित नहीं होने वाला, अमर्याद, शाश्वत रहने वाला, इस प्रकार के ज्ञान के अलावा और किसी प्रकार का उनका ज्ञान नहीं हो सकता है। मतलब सीधे शब्दों में, दूसरे शब्दों में, अवतार और सद्गुरु का ज्ञान शाश्वत होता है, सर्वव्यापी होता है, सबके लिए होता है, अखंडित होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। ये एक छोटा टॉपिक था कि फोर नॉलेज क्या होता है, भविष्य ज्ञान या अनुमान क्या होता है, ये इसके बारे में। अब दूसरा छोटा सा टॉपिक है ओमनी प्रेजेंस, मतलब सर्वव्यापित्व,
या सर्वत्र उपस्थित रहना, इसके बारे में असं ठेवलं तर तुम्ही वाचू शकता ना? ठीक है. There What can, करू? एक नहीं, मिनिट, ठीक है, sorry. ठीक है. There What cannot करू? be anything hidden from one who is omnipresent, and as there cannot be hidden anything from such a one, he must be omniscient. He is all-knowing, knowing everything. बहुत सुंदर. अब यहाँ क्या बाबा कहते, छोटे छोटे वाक्य है, छोटे छोटे सेंटेंस में, शब्दों में बहुत बढ़िया बाबा ने यहाँ पर दिया है. तो जो सर्वत्र उपस्थित है, अब ये परवरदिगार प्रेयर आपको याद होगी. ओमनी प्रेजेंट, ओमनिसेंस मतलब क्या? ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी, सर्वभूताठाई, जो सर्वत्र उपस्थित है, मतलब जो सर्वत्र है. ऑल परवेडिंग एग्जिस्टेंस, ऐसी कोई कोना नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां उसका अस्तित्व नहीं. अब ये जाहिर है, जो सर्वत्र उपस्थित है उससे कोई भी बात छिप नहीं सकती. नथिंग कैन बी हिडन फ्रॉम हिम. जो सर्वत्र उपस्थित है कि नहीं? यहाँ इसलिए जरूरत नहीं कि आप मंदिर में ही होना है, समाधि में होना है, बाबा के सेंटर में होना है. नहीं, हम जहाँ कहीं भी है, अपने घरों में, रास्ते में, दफ्तरों में, ऑफिस में, मार्केट में, पड़ोस के पास, टॉयलेट में, हम जहाँ कहीं है वो हर कोने में, हर जगह उपस्थित है. इससे बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? तो बाबा ने जो कहा है कि ऐसी बात करो जो आप मेरी उपस्थिति में करने से हिचकोगे नहीं. ऐसा क्रिया करो जो मेरे उपस्थिति में आप करने के लिए हिचकोगे नहीं. और ऐसा विचार करो जो आप मेरी उपस्थिति में करने के लिए कतरोगे नहीं. मतलब मैं हरदम, हर क्षण, हर काल में सतत, नॉन स्टॉप, विदाउट सेकेंड्स ब्रेक. अब ये जब हम बात कह रहे हैं, सुन रहे हैं, तभी भी बाबा यहाँ उपस्थित है. ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो उपस्थित नहीं, इसलिए उससे कोई बात छिपती नहीं है. इसका इतना बड़ा अर्थ है, वो समझ के सतत दिमाग में वो रख के हमें हमारा व्यवहार करना चाहिए, सब बाबा प्रेमियों को, कि बाबा मुझे देख रहे हैं, बाबा मुझे सुन रहे हैं, उनसे कोई भी बात छिपती नहीं है. ये भावना मन में रख के हम यदि चलेंगे, हमारी हर सांस लेंगे, तो हमसे कोई गलत काम होने की कोई संभावना नहीं होगी. हमसे ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जिससे भी बाबा नाखुश हो. हम ये भावना सतत मन में रखेंगे तो ऐसा कोई काम हमसे नहीं होगा, ऐसे कोई विचार हमारे मन में नहीं आएगा कि जिससे बाबा नाखुश हो. मतलब ये इस प्रकार से हम बाबा से अपना प्रेम बढ़ा पाएंगे, अब बाबा से हम प्रेम कर पाएंगे, क्योंकि जो उनको नापसंद वो हम बात नहीं करेंगे, है नहीं? जो तुमको नापसंद वो बात नहीं करेंगे. तो जो सर्वव्यापी है, एक छोटा सेंटेंस है, जो सर्वव्यापी है, इससे कोई बात छिपती नहीं है, इसमें सब कुछ आ गया. और इस प्रकार से जब उससे कोई बात छिपती नहीं, इसका अर्थ वो सर्वज्ञ है ना? वो ओमनीप्रेजेंट है, इसलिए नथिंग इज हिडन फ्रॉम हिम. वो सर्वत्र उपस्थित है, इसलिए उससे कोई बात छिपती नहीं है. यदि उससे कोई बात छिपती नहीं, इसका अर्थ वो ओमनीसेंस है, मतलब वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है. He is all knowing, knowing everything. वो सब कुछ जानता है, सब कुछ, एवरीथिंग वो जानता है. इसको सदा दिमाग में रखना है. केवल परवरदिगार प्रेयर में ही इसको बोलना नहीं है ना? कई लोग बोलते हैं कि बाबा से केवल प्रेम करना है, बाबा को याद करना है, भजन गाना है, मस्त मगन रह के नाचना है. ये बाबा प्रेम नहीं है. ये ऐसा हम पढ़ेंगे तब एक एक बात खुलकर खिले हुए फूल की तरह सामने आ जाएगी. उससे कब किसकी बत्ती जल जाए वो बाबा जाने. अब जैसे हमने ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंस तो हम प्रार्थना में पढ़ते हैं,
पर जब हम दिमाग में ये बात रखेंगे कि इससे कुछ छुपता नहीं है, हरदम मुझे वही करना है जो उनको पसंद है, वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। एक 2 सेंटेंस में बाबा ने पूरा जहां इसमें निपटा समा लिया है, बहुत सुंदर है। There cannot be anything hidden from one who is omnipresent. उससे कुछ नहीं छिप सकता है। And as there cannot be hidden anything from such a one, चूंकि इससे कुछ भी नहीं छिपा जा सकता है, he must be omniscient. जब उससे कुछ छिप नहीं सकता है, इसका अर्थ ये है कि वो सर्वज्ञ होगा। He is all knowing, knowing everything. आगे चलते हैं। Thus it follows that he must be knowing how to do everything. He will say, I know how to create everything. I know how to destroy everything. I know how to preserve everything. I know how to do everything. अब देखो आगे और सुंदर बात बाबा ने बताई है। ब्रह्मा विष्णु महेश कैसा है? इसमें से ब्रह्मा विष्णु महेश जो ईश्वर का 3 कार्य है, निर्माता, कर्ता, धर्ता, हर्ता, इसको बाबा यहाँ कह रहे हैं। किस प्रकार से समझा रहे हैं? इस प्रकार से अब हमने ये समझ लिया कि वो सर्वत्र उपस्थित है, उनसे कुछ छिपा नहीं है, वो सर्वज्ञ है। बाबा कहते हैं अगर वो सर्वत्र उपस्थित है, वो सब कुछ अगर जानते हैं, तो वो ये भी जानते होंगे कि हर एक चीज कैसी करनी है, हाउ टू डू एवरीथिंग, सब कुछ कैसे करना है, ये भी वो जानते होंगे कि सब कुछ किस प्रकार से किया जा सकता है, मतलब निर्मिति कैसी करनी है, वो ये जानते हैं। मतलब ही इज द क्रिएटर, है ना, कर्ता। ही विल से, वो कहेगा आई नो हाउ टू क्रिएट एवरीथिंग, हर कुछ कैसे निर्माण करना है ये मैं जानता हूँ। मतलब निर्माता है ना, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वत्र उपस्थित हूँ, तो मैं कैसा निर्माण करना है, हर चीज निर्मित कैसे करनी है ये भी मैं जानता हूँ, और हर कुछ डिस्ट्रॉय कैसे करना है, हर किसी चीज का नाश कैसे करना है ये भी मैं जानता हूँ। मतलब डिस्ट्रॉयर है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश की यहाँ ये महेश की भूमिका है कि विनाश कैसा करना है। अब वो विनाश केवल चीजों का नहीं, ये हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए। वो विनाश हमें जो संस्कार है उनका भी हो सकता है, हमारे मन में जो बुरे ख्याल है, विचार है, उनका भी हो सकता है, हमारे मन में जो लालसा है, जिद, आकर्षण उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, राग उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है, इसका भी नाश वो कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वत्र उपस्थित, हर दम उपस्थित है, वो हर कुछ जानता है, वो निर्माण करना भी जानता है और नष्ट करना भी जानता है। इतना ही नहीं तो हर कुछ चीज को प्रिजर्व कैसे करना है, हर चीज की रखवाली कैसी करनी है, हाउ टू प्रिजर्व, हर कुछ संभल के कैसा करना है, संभालना कैसा है, ये भी मैं जानता हूँ। मतलब हरता है ना, विष्णु की भूमिका। अब यहाँ विष्णु मतलब विश्व को खाली चलाना ये ही नहीं है, आपके मन में जो भक्ति भाव है, आपके मन में जो उसके प्रति प्रेम है, इसको बरकरार कैसा रखने का, उसको कैसे संभालने का, उसको और कैसा बढ़ाने का, ये भी वह जानता है, ये भी इसमें शामिल है, ये कभी भूलना नहीं। जब हम क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर बोलते तो हमें केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही ख्याल में आता है, हमें ये कभी ख्याल में नहीं आता है कि हमारे मन में अच्छे विचार निर्माण करना, हमें बुरे विचारों से दूर रखना, हमारे मन के प्रलोभन संस्कार नष्ट करना, और जो अच्छाइयाँ हम में है उनको बरकरार करके कैसा रखना, ये भी काम वो करना खूब जानता है। आप समझ रहे? कोई सुन रहा है?
और इसलिए इनको ये सब कुछ जानते हैं। आई नो हाउ टू डू एवरीथिंग, सब कुछ कैसा करना है ये मैं खूब जानता हूँ। Thus, he who is omniscient is inevitably omnipotent. इस प्रकार से जो सर्वज्ञ है वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। सॉरी, ओमनीपोटेंट। जो सर्वज्ञ है वो सर्वशक्तिमान भी है। जो सर्वज्ञ है, जो देखो पहले ओमनी प्रेजेंट बताया, मतलब सर्वव्यापी, हर जगह उपस्थित है, इसलिए वो हर कुछ जानता है, उससे कोई चीज छुपती नहीं। मतलब ओमनी प्रेजेंट है तो ओमनी सेंस है, सर्वज्ञ है। अब जब वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तब वो सर्वशक्तिमान भी है ना। तू सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, हम परवरदिगार प्रेयर में बोलते हैं। चूंकि वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञ है। चूंकि वो सर्वज्ञ है, इसलिए वह सर्वशक्तिमान भी है। His being omnipresent made him omniscient, and this also made him omnipotent. अब बाबा यहाँ कह रहे हैं, कितना सुंदर तरीके से समझा रहे कि ईश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश कैसा है, सर्वत्र उपस्थित कैसा है, वो सब कुछ जानता कैसा है, और सर्वशक्तिवान कैसा है। ये बाबा ने इतना सुंदर तरीके से यहाँ समझाया है। ये क्या हुआ है, हम भारतीयों को ये रट रट के सुन के एकदम हो गया है। उसको जिस प्रकार से अपील होना है मन में, वो नहीं होता है कई बार। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार से चूंकि वो सर्वव्यापी है, हर जगह उपस्थित है, वो उसकी व्यापकत्व जो है, उसके सर्वव्यापकत्व ने उसे सर्वज्ञ बना दिया। वो हर जगह उपस्थित है, इसलिए उनकी हर जगह की उपस्थिति ने उनको सर्वज्ञ बना दिया है, सब कुछ जानने वाला बना दिया है, और इसी कारण उनको सर्वशक्तिमान भी बना दिया है। किसको? ईश्वर को। In short, to be omnipresent is to be both omniscient and omnipotent simultaneously. इस प्रकार से अगर वो सर्वव्यापी है तो वो सर्वज्ञ भी है और सर्वशक्तिमान भी है, एक ही समयावच्छेदे करूं। यदि वो ओमनी प्रेजेंट है तो ओमनी सेंस है, और ओमनीपोटेंट है मतलब वो हर जगह उपस्थित है, तो वो सब कुछ जानने वाला है और सर्वशक्तिमान है। एक ही समय में वो ये सब कुछ है। All three attributes of God are linked with one another, giving rise to the infinite bliss of God. अब ये जो ईश्वर के तीनों गुण है, ये एक दूसरे से संलग्न है, संबंधित है, एक दूसरे से उत्पन्न है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, और इसी कारण इन गुणों के कारण ही वो अनंत आनंद है। इसी इन तीन गुणों के कारण ये तीन गुण ईश्वर को अनंत आनंद प्रदान करते हैं। मतलब आज हम ये सीख गए हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, ये मूल है। वो सर्वत्र है इसलिए वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वज्ञानी है इसलिए सर्वशक्तिमान है, और ये तीन गुण उसके पास है, इसलिए वो अनंत आनंद का भागी है। अनंत आनंद ईश्वर का कहाँ से आया, ऐसा यदि कोई सवाल पूछता है तो उसका उत्तर ये है, चूंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, यस, चूंकि वह सर्वव्यापी है इसलिए वो सर्वज्ञ है, और इसलिए वह सर्वशक्तिमान है, और ये तीनों गुण उसके पास है, इसलिए उसके पास अनंत आनंद है। One who is omnipresent, omniscient and omnipotent cannot help but be in the indefinitely blissful state. जिसके पास इस प्रकार के तीनों गुण है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञ है और जो सर्वशक्तिमान है, उसके पास अनंत आनंद होने के अलावा और कुछ भी अवस्था, उसकी दूसरी कोई अवस्था हो नहीं सकती है। जिसके पास ये तीनों गुण है, उसके पास अनंत आनंद होना ही होना है। बस यहाँ पर ये छोटा चैप्टर खत्म हो गया। अब आगे है ऑन बीइंग द अवतार। अब ये किसी किसी नहीं समझा या किसी किसी अच्छा लगा,
ये मैं जानना चाहती हूँ। देवीदास इंगोड़े जी, आपका वीडियो आप बंद करेंगे प्लीज, क्योंकि आप बाहर घूम रहे हैं ना, तो थोड़ा सा वो, आप केवल आपकी छवि दिखती है तो वीडियो चालू रहने दीजिए। जी जय। देशपांडे भाऊ बोलिए। जय मेर बाबा. जय बाबा. हे 3 गुण आहेत ना, तर ज्ञानेश्वरीत त्याचा उल्लेख आलेला आहे. जसं आपल्या घरावर आपलं नाव असतं, बर्रा सदाशिवराव देशपांडे हे पाठीवर जसं माझं नाव आहे, तसे ते 3 गुण आहे. मी आतमध्ये राहणारा मी हा अलगच आहे. माझं नाव जसं पाठीवर आहे, म्हणजे पाठीवरचं नाव हे माझं नाव आहे, पण ते पाठीवर आहे. तसं हे 3 गुण तुम्हाला परमेश्वराला आहे. काय म्हणतो, आलं का? म्हणजे ऐकायला आलं? हाँ, थैंक यू देशपांडे भाऊ, चूंकि वो मराठी में बोल रहे हैं इसलिए मैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। आप अनम्यूट कर, आप म्यूट कर सकते हैं अभी अपने आप को। जय बाबा, थैंक यू। तो देशपांडे भाऊ ने यहाँ ज्ञानेश्वरी का उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि हम घर के अंदर रहते हैं और हमारे घर के ऊपर एक बोर्ड रहता है अपने नाम का, वैसा ईश्वर का ये गुण नहीं है, तो उनके दरवाजे का, ये इनका कहना है। यहाँ पर जो बाबा ने दिया है वो हमने समझ लिया है। और अभी हम आगे चलने के पहले मैं, क्योंकि ये नए साल में द पाथ ऑफ लव का ये पहला लेक्चर है, बाद में मैं भूल जाती हूँ, तो आप सबको नया साल मुबारक 2024। आपका बाबा की बातों सुनते पढ़ते भजन, बाबा के स्मरण और बाबा के प्रेम में पूरा साल गुजरे आपका। और बाबा के प्रेम में है तो वो आनंददायी होगा ही होगा, इसके लिए कोई दूसरी दो राय नहीं, इसमें कोई शंका नहीं है। तो आप सबको ये मेहरमय 2024 नए साल की मुबारकबाद देना चाहती हूँ और बाबा का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको काफ़ी कुछ बख्शा है, दिया है, और आगे भी इनकी मेहर नज़र हमारे ऊपर ऐसी रहेगी। जय बाबा, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। यस, जय बाबा। आगे चलते, अब तीसरा जो छोटा चैप्टर है आज का, ऑन बीइंग द अवतार। अब अवतार के बारे में यहाँ पर बाबा बता रहे हैं। When I say I am the avatar, there are a few who feel happy, some who feel shocked, and many who, hearing me claim this, would take me for a hypocrite, a fraud, a supreme egoist, or just mad. अब बाबा ने जब मैं अवतार हूँ ऐसी घोषणा की, उसके पश्चात का ये आर्टिकल है, क्योंकि वो उन दिनों, शुरू के दिनों में तो बाबा एक एडवांस्ड सोल है, अच्छे, उन दिनों लोग आध्यात्मिकता की ओर अधिक थे और तुरंत कोई साधु संत के पैर छूना, उसके पास जाना, उसका अनुग्रह की लालसा करना, और जैसे जैसे लोगों को अनुभव आते गए वैसे वैसे लोग बाबा के साथ जुड़ते गए। पर बाबा ने अपने आप को अवतार बहुत बाद में घोषित किया। अब जब बाबा ने घोषणा की तो उसके ऊपर भी पेपर में लोगों में बहुत चर्चा उल्टी सीधी होती थी। इसके बारे में अब ये लेख में बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, जब मैं अपने अवतारत्व की घोषणा करता हूँ तो कुछ लोग हैं वो खुश हो जाते हैं, कुछ लोग एकदम अचंभित हो जाते हैं, उनको धक्का लगता है। और कुछ जो है, जब मैं इस प्रकार की घोषणा करता हूँ तो उसको सुनने के बाद वो इस संसार के कुछ लोग मुझे ढोंगी समझते हैं, फ्रॉड समझते हैं, एकदम इगोइस्टिक, बहुत प्रौढ़ी वाला, आत्म प्रौढ़ी वाला अहंकारी व्यक्ति समझते हैं, या केवल मुझे पागल समझते हैं। आगे, अरे, If I were to say every one of you is avatar, a few would be tickled and many would be considered it a blasphemy or a joke. यदि मैं कहूँ कि आप में से हर कोई अवतार है तो कुछ लोगों को बुद्धि होगी, किसको आनंद होगा, और कुछ लोग समझेंगे ये ईश निंदा है या केवल एक जोक है, विनोद समझेंगे। यदि मैं कहूँ कि आप में से हर कोई अवतार है तो लोग किस प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, वो बाबा कह रहे हैं। The fact that God being one, indivisible and equally in us all, we can be not else but one, is too much for the duality conscious
mind to accept. अब हम में से ये तथ्य है कि ईश्वर एक ही है, शाश्वत है, अविभाज्य है, उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, उसको टुकड़ों में गिना नहीं जा सकता है। और उसके साथ ही ये एक ही ईश्वर समान रीत्या हम में से प्रत्येक में है, तो हम लोग और कुछ हो ही नहीं सकते हैं, पर केवल ईश्वर ही हो सकते हैं। अब देखो, मजे की बात क्या है, ईश्वर एक ही है, बराबर, अनडिविजिबल है, उसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको विभाजन नहीं हो सकता है, और वो हमेशा हम में से प्रत्येक में है, ऐसा भी हम कहते हैं। अब जब ऐसा कहा जाता है, तब इस संसार के हम जो सामान्य लोग हैं, जो ये द्वैत के राज्य में है, ये द्वंद्व और द्वैत की माया के संसार में है, इन लोगों के लिए इसे स्वीकृत करना बहुत कठिन होता है। आप में से हर कोई जानता है, हम लोग सभी जानते हैं कि जो आंखों को दिखता है हम बोलते हैं वो भ्रम है, तो कोई उसको विश्वास नहीं करता है। हम कहते हैं ईश्वर एक ही है। मैंने मेरे पोते को बताया ईश्वर एक ही है, वो बोलता है फिर गणेश भगवान कौन था, राम भगवान कौन था। मैंने बोला ये उसी के अलग अलग नाम है। उसको समझाया, तो स्कूल में जाता है तो ये तेरा यूनिफॉर्म पहनता है, तू खेलने जाता है तो ये पहनता है, तू घर में रहता है तो वो पहनता है, तो तू कैवल्य एक ही रहता है, एक अलग अलग होता है क्या? नहीं होता है। तो इस प्रकार से वही भगवान ने अलग अलग कपड़े पहने हैं, अलग अलग नाम है, ऐसा वो बच्चे को तो हम समझा सकते हैं, वो मान भी लेगा, और घर जाके अपने मम्मी पापा को बोलेगा कि मेहर बाबा गणेशा होते, मेहर बाबा राम होते, ही विल टेल। लेकिन जो संसार के जिनको हम बुद्धिमान समझते हैं, उनके पल्ले ये बात नहीं पड़ती है। जब हम कहते हैं कि अविभाज्य है, ईश्वर एक ही है, और हम सब में भी ईश्वर है, हम सब तो विविध दिख रहे हैं, फिर ईश्वर एक कैसा हुआ? ये उनके समझ में नहीं आता है। इट इज टू मच फॉर देम टू अंडरस्टैंड। येट ईच ऑफ अस इज व्हाट द अदर इज। यह फिर भी हम में से प्रत्येक जन वही है जो दूसरा है। हम में से हर कोई वही है, हम कोई अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, हम सब समान है। राजेश धात्री कोई अलग नहीं है, मीना जी कोई अलग नहीं है, सुषमा, राजेश धात्री और सुषमा और माधुरी और मीना जी और इंदुताई और राउत जी सब एक है, कोई भिन्न नहीं है, कोई अलग नहीं, एक समान है, एक जैसे है। I know I am the avatar in every sense of the word, and that each of you is an avatar in one sense or the other. मुझे पता है, बाबा आगे कहते हैं कि इस संसार का मैं इस संसार की हर समझ से मैं अवतार हूँ, और आप में से भी हर कोई अवतार है, एक तरह से या दूसरी तरह से, एक तरह से या दूसरी समझ से, किसी भी दुनिया की कोई भी समझ से मैं अवतार ही हूँ। आप सब भी अवतार है, इस तरह से या उस समझ से, जैसा भी आप समझो। It is an unalterable and universally recognized fact since time immemorial that God knows everything, God does everything, and that nothing happens but by the will of the God. अनंत काल से यह तथ्य है जो कभी भी बदला नहीं जा सकता है, जो विश्वात्मक रीत्या इसको स्वीकृत किया गया है। केवल स्वीकृत नहीं किया गया है, तो उसको साक्षात्कारित किया गया है, जो पता नहीं अनंत काल से इसे स्वीकृत किया है, इसको साक्षात्कारित किया है कि ईश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ वो होता है, वो उसी की मर्जी से होता है। ईश्वर ही
सब कुछ करता है। ही इज द ऑल डूअर। और जो कुछ घटता है उसकी इच्छा बिना नहीं घटता है। ये अनंत। जय बाबा. राऊत भाऊ, तुमचा माईक म्यूट कराल का प्लीज? हा हो तुम्हाला काही विचारायचंय, बोलायचंय? जय नाही बाबा. करतो. हाँ, थैंक यू. तो ये अनंत काल से ये स्वीकृत तथ्य है, इसको साक्षात्कारित किया है, लोग समझ गए, उनको अनुभव भी आया कि जो कुछ घटता है उसकी मर्जी से घटता है, वो सब कुछ जानता है, और जो कुछ होता है, जो कुछ घटता है, वही सब कुछ करता है. Therefore, it is God who makes me say, I am the avatar, and that each one of you is an avatar. इसलिए ये ईश्वर ही है जो मुझसे बाबा आगे कह रहे हैं. इसलिए एक मिनट, इनका माइक अभी बंद नहीं हुआ है, नहीं तो अपना रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगा, फिर बहुत मुश्किल होती है. थोड़ा सा एक मिनट. हाँ, माइक चालू है, इसको बंद कर देते हैं. अच्छा, हो गया. ठीक. आई होप देयर इज नो डिस्टर्बेंस इन द. एक बार इसको बंद करके चालू करो. नहीं, चलो. ये इसका क्या, रिकॉर्डिंग बहुत नाजुक है. मुझे उम्मीद है कि अब नीलम जी आज भले देर से ज्वाइन हुए हैं, पर अगर वो रिकॉर्डिंग कर लेती है तो अच्छा होगा. थोड़ा डाउट है अभी कैसा रिकॉर्डिंग होगा, मालूम नहीं. सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस. इतना अच्छा चल रहा था क्या? Everywhere. Therefore, it is God who makes us say. हाँ, जब ईश्वर ही सब कुछ करता है, उसकी मर्जी बिना कुछ भी नहीं घटता है. ये तथ्य है, सर्वज्ञात तथ्य है, सर्वस्वीकृत तथ्य है. तो इसलिए आगे मैं ये कहता हूँ, बाबा कह रहे हैं, ईश्वर ने ही मुझे ये कहलवाया कि मैं अवतार हूं, और आप में से हर कोई अवतार है, ये भी ईश्वर ही मुझसे कहलवा रहा है. Again, it is He who is tickled through some and through others is shocked. तो इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं अवतार हूं, तो जिसको गुदगुदी होती है, अच्छा लगता है, वो भी ईश्वरी है. जो अचंभित होता है, वो भी ईश्वरी है. It is God who acts and God who reacts. वो ईश्वरी है जो क्रिया भी करता है, प्रतिक्रिया भी देता है. It is He who scoffs and He who responds. वही है जो हंसता भी है और उसको प्रतिक्रिया भी देता है, रिस्पॉन्ड भी करता है. He is the creator, the producer and the actor and the audience in His own divine play. इसका जो दैवी खेल है, जो इसका दैवी नाटक है, इस नाट्य में वो स्वयं ही निर्माता है, वो स्वयं ही प्रोड्यूसर है, वो स्वयं ही एक्टर है, अभिनेता है, और देखने वाला ऑडियंस वो स्वयं ही है उसके खुद के दैवी खेल में. ये सब उसका दैवी खेल है. ये सृष्टि मतलब ये बनाई भी उसी में, उसका दिग्दर्शन भी वही करता है, उसमें अभिनय भी वही करता है, और ये सब तमाशा देखने वाला भी वही है. हम सब ईश्वर है कुल मिला के. मतलब ये ईश्वरत्व की, अवतारत्व की घोषणा जब होती है, तब जो भिन्न प्रतिक्रिया होती है वो कोई और नहीं है, लेकिन वो प्रतिक्रिया देने वाला ही ईश्वर ही है. हंसी मजाक उड़ाने वाला भी ईश्वर है, मान्य करने वाला भी ईश्वर है. मतलब इतना अंदर तक ये जहन में जाना चाहिए कि ये सब कुछ वो ईश्वर है, और उसके अलावा हम कुछ और हो ही नहीं सकते हैं. और यहाँ पर ऑन बीइंग द अवतार, ये छोटा सा लेख जो बाबा का था, ये समाप्त हुआ. अब आगे चलते हैं ऑन बीइंग साइलेंट. तो जैसे बाबा को हमेशा सवाल पूछा जाता था उनके मौन होने पर, है ना, उसके बारे में बाबा ने यहाँ छोटा सा पैराग्राफ है, बहुत सुंदर है. अब जैसे आज हमने क्या देखा, फोर नॉलेज देखा कि सद्गुरु और अवतार लोगों को ये भविष्य का ज्ञान किस प्रकार से होता है, सामान्य इंसान का कैसा होता है. अब हमने ईश्वर की त्रिगुणात्मक प्रकृति, त्रिगुणात्मक पहलू, और उसका अनंत आनंद कहाँ से आता है, ओमनी प्रेजेंट, ये टॉपिक में देखा.
अब हमने बाबा का अवतारत्व के बारे में देखा, ऑन बीइंग अवतार। अब देखेंगे ऑन बीइंग साइलेंट। If you were to ask me why I do not speak, I would say I am not silent and that I speak more eloquently through gestures and the alphabet board. अब आप बाबा कह रहे हैं, यदि आप मुझे पूछोगे कि मैं मौन क्यों हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं मैं मौन हूँ ही नहीं, आई एम नॉट साइलेंट। मेरे जो संकेत है वो अधिक अर्थपूर्ण है, अधिक वाक्पटुता के है, जो भाषा से नहीं कहा जा सकता है वो मेरे संकेतों से समझा जा सकता है। और ये सत्य है, ये लोगों ने अनुभव किया है। मैं अक्सर मेरे मम्मी डैडी को पूछती थी कि आप बाबा के सामने जाते थे तो आप उनसे वार्तालाप कैसे करते थे। तो केवल मेरे मम्मी डैडी ही नहीं, तो और भी कितने बुजुर्ग बाबा प्रेमी है, जैसे हमने अपने श्री राम भाऊ काका है, नाइक काका है, सीडी देशमुख जी का लड़का है, कई सारे लोगों से, ऐसे पुराने लोगों से, खेर फैमिली है, पुणे मुंबई के लोग हैं, कई सारों से बात की। सबका यही कहना है कि बाबा के सामने हम जब जाते थे तो हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि बाबा मौन है। जिसको जो बताना है भरी भीड़ में भी वो बाबा बराबर उसको समझा देते थे, उसकी वो बराबर समझ में आता था कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। कई बातें ऐसी होती थी कि दर्शन प्रोग्राम में केवल वो बाबा और वो व्यक्ति दोनों के बीच में ही वो बात चलती थी, तीसरे को पता नहीं चलती थी, लेकिन दोनों को बराबर समझ में आ जाता था। तो इतना वो कभी किसी ने महसूस नहीं किया कि बाबा मौन है, ये बड़ी बात है। और दूसरा है कि मनी माई और एरच अंकल जो बाबा के संकेत पढ़ते थे, तो एक तरह से मैं समझती हूँ ये कि मंडली जन थे, तो उनकी उतनी तैयारी थी और बाबा ने उनको तैयार करके रखा था। और ये सबको, हर एक मंडली को कुछ अलग अलग खासियत, स्किल हम समझ सकते, एक कुशलता उन्होंने दे के रखी थी, प्रदान की थी, ऐसा मेरा मानना है। कि जैसे बाबा स्वयं कहते हैं कि एरच इज वेरी एक्सपर्ट इन रीडिंग माई गेस्टर्स, कि मेरे जो भी फिर वो अल्फाबेट में हो या संकेतों से हो, एरच बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन मनी उससे भी एक्सपर्ट है, उससे भी होशियार है। ये बाबा का स्वयं का कहना है। जैसे इन लोगों को ये गेस्टर्स पढ़ने का बाबा ने दिया था, पहले सीडी देशमुख जी ने भी बहुत ये कार्य किया है। अब देखते हैं कि गुस्ताद जी, बैदुल जी, ये मस्तों को ढूंढना, बराबर मस्त की पहचान होना, ये भी कार्य किसी एक मंडली जन को देके रखा था कि वो बराबर उसको पकड़ के वो मस्त को बाबा उनको समझ में आता था कि ये मस्त है। हम लोग नहीं समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। आगे बाबा कहते हैं, If you were to ask me why I do not talk, I would say perhaps for 3 reasons. Firstly, I feel that through you all I am talking eternally. Secondly, to relieve the boredom of talking incessantly through your forms, I keep silence in my personal physical form. And thirdly, because all talk in itself is idle talk. सॉरी, बहुत सुंदर रीत्या बाबा ने यहाँ कहा है ना पानी। अब आगे बाबा कहते हैं, अगर आगे चल के आप मुझे ये कहते हैं कि मैं बात क्यों नहीं करता हूँ, वाई आई डू नॉट टॉक, लगता है ना बचपन में हमें भी, मतलब बचपन में क्या, आगे भी यंग एज में भी हमेशा ये मन में सवाल होता था कि बाबा मौन क्यों है, जब वो सब कुछ कर सकते हैं तो मौन के माध्यम से क्यों, बोल के क्यों नहीं किया, ऐसा लगता था। और बाबा की आवाज भरपूर सुने, बाबा का संगीत भरपूर सुने, वो मतलब खोशत थी कि मतलब कईयों ने सुनी, बहुत थोड़ों ने सुनी, हम कह सकते कईयों ने नहीं, पर 2000 के तक भी जो जीवित थी और जिसने भरपूर बाबा की आवाज सुनी, ऐसी खोशत थी कि उसने काफी सारी बाबा की आवाज 3 साल तक सुनी थी। और फिर भी वो 2000 के ऊपर उनका कब हुआ, तब तक वो खोशत थी।
तो उनसे भी लोगों ने बातें की है, हम भी मिले हैं कई बार उनसे, देखा भी है उनको, आखिरी दिनों में भी उनके देखा है। खैर, तो बाबा यहाँ कहते हैं कि यदि आप मुझे पूछोगे कि मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, तो बाबा ने बड़े सुंदर यहाँ पर उनके तरीके से भी रीजन दिए हैं कि शायद 3 कारणों से मैं नहीं बोलता हूँ। पहला कारण है कि आप सबके माध्यम से मैं लगातार बोलता ही रहता हूँ। हम सब बोलते रहते हैं, तो हमारे माध्यम से क्योंकि अभी बाबा ने कहा कि वो सब में है, वो ईश्वर है। अब वो ईश्वर सब में है, मतलब वो हमारे सबके माध्यम से लगातार बोलते हैं। दूसरा, सतत जो हम लोग बोलते रहते हैं, तो इससे काफी सारी बोरियत होती है। तो आपके जो रूप है, मतलब आपके जो शरीर है, माध्यम है, इन रूपों के माध्यम से जो मैं बोलता हूँ, उससे जो बोरियत होती हूँ, उस बोरियत से छूटने के लिए मेरा अपना जो फिजिकल फॉर्म है, भौतिक रूप है, ये भौतिक रूप को मैंने मौन किया है। दूसरा मतलब इन शॉर्ट क्या कि हम सब बोलते हैं, हम सब जनता बोल रहे हैं, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। और तीसरा बाबा कह रहे हैं, कोई भी टॉक हो, कोई भी बोलना हो, वो अपने आप में व्यर्थ है, उसकी कोई अहमियत नहीं है शब्दों की, इसलिए मैं बोलता नहीं। लेक्चर्स, मैसेजेस, स्टेटमेंट्स, discourses of any kind, spiritual or otherwise, imparted through utterances or writings, is just idle talk when not acted upon or lived up to। बहुत बड़ा मैसेज है। सभी प्रकार के लेक्चर, भाषण, सभी प्रकार के संदेश, स्टेटमेंट्स, विधान किए हुए सभी प्रकार के डिस्कोर्सेस, सब प्रकार के, फिर वो आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, राजकीय हो, शैक्षणिक हो, कोई भी प्रकार के हो, जब केवल वो लिखे जाते हैं और बड़बड़ाए जाते हैं, लेकिन उनके हिसाब से, उनके मुताबिक से जब आचरण नहीं होता है, जब उस प्रकार का व्यवहार हम नहीं करते हैं, जब उसे हम अपनी जिंदगी में, जीवन में उतारते नहीं हैं, उस प्रकार का जीवन हम स्वयं जीते नहीं, तब ये सभी प्रकार के भाषण, लेक्चर, डिस्कोर्सेस, विधान सब व्यर्थ है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि जब तक हम उसका ऊपर अमल नहीं करते, अपने जीवन में उनको उतारते नहीं, तब तक इनकी कोई अहमियत नहीं है। If you were to ask when I will break my silence, I would say when I feel like uttering the only real word that was spoken in the beginning, beginningless beginning, as that word alone is worth uttering। अब आप मुझे यदि पूछोगे, बाबा आगे कहते हैं कि मैं कब बोलूंगा, तो बाबा कहते हैं बिगिनिंगलेस बिगिनिंग, मतलब क्या? सृष्टि की निर्मिति के समय में को हम, ये जो पहला शब्द मैंने तब उच्चारा था, बाबा कहते हैं कि यदि आप मुझे पूछते हो कि मैं कब मेरा मौन तोड़ूंगा, तो मैं ये कहता हूं कि जब मुझे ऐसा लगेगा कि मौन तोड़ना है, जब मुझे वो असली एक ही शब्द बोलने की इच्छा होगी, जो मैं शुरू से, बिगिनिंगलेस बिगिनिंग, जब शुरुआत नहीं, ऐसी शुरुआत से जो एक ही शब्द, एक वर्ड अलोन, एक इकलौता शब्द जब जो बोलने लायक है, वो शब्द मैं बोलूंगा, तभी मेरा मौन खुलेगा। ये बहुत गहन है, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में अब चर्चा करेंगे। The time for the breaking of my outward silence to utter that word is very near। अब बाबा आगे ये भी कह रहे हैं, जैसे कि बाबा ने हमेशा
एक आशा देके रखी थी कि मैं जल्द ही मेरा मौन तोड़ूंगा, मैं जल्द ही मेरा मौन तोड़ूंगा। उसी प्रकार से बाबा यहाँ वापस ये भी कह रहे हैं कि इस प्रकार से मौन खोलने का समय जल्दी आ गया है। ये जो आउटवर्ड जो है बाह्य साइलेंस मैंने, क्योंकि बाबा कहते हैं कि ईश्वर अनंत काल से ईश्वर मौन ही है, बल्कि मौन यही ईश्वर का असली मूल स्वरूप है। तो मैंने मौन रखा ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मेरा मूल स्वभाव मौन है। ईश्वर कभी बोलता नहीं है, वो बोलता है हृदय की भाषा से। तो मैं इस अवतार काल में हृदय की भाषा से बोल रहा हूँ, हृदय की भाषा से बोलने के लिए आया हूँ। अब ये जो मेरा बाह्य मौन है वो तोड़ने का समय बहुत नजदीक आया है। अब ये बहुत नजदीक समय का अर्थ क्या है? ये बाबा की भाषा में बहुत नजदीक है। अब इसका अर्थ क्या हो सकता है? अब हाल ही में मैंने कौन से किताब में पढ़ा वो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर एक किताब में बहुत सुंदर मतलब अचानक वो अर्थ उभर कर आया है सामने कि बाबा कहते हैं कि जब मैं शायद इसके ऊपर हमने एक लेक्चर में चर्चा भी की थी कि जब मैं मौन तोड़ूंगा तब इस सृष्टि का हर कोई उसे सुन लेगा, और जब हर कोई सुनेगा तो वो अपने बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? और बाबा ने ये भी कहा है उस लेक्चर में कि इस युग का मैं आखिरी अवतार हूं, मतलब ये युग का अंत है, मतलब नया काल चक्र बनेगा, इस काल चक्र का अंत होगा। 2-4 दिन 2-4 सालों में नहीं होता है। ये बाबा की भाषा है, बाबा का अपना समय है। वेरी नियर मतलब नजदीक में है, 1000-2000 सालों में होगा, हमें क्या पता। अब जब बाबा कह रहे कि जब मैं बोलूंगा तो सब बंधन से मुक्त हो जाएंगे, मतलब सबको मुक्ति मिल जाएगी, सबको मुक्ति मिल जाएगी। इसका अर्थ ये, और उस सृष्टि के हर जीव को, ऐसा बाबा ने वहां लिखा है, इसका अर्थ ये है कि प्रलय या महाप्रलय मतलब सृष्टि खत्म हो जाएगी। अब इसके पश्चात हम इसको कोरिलेट वहां पर आगे करते हैं तो जैसे और एक जगह बाबा ने बोला कि महाप्रलय के पश्चात सृष्टि वापस उत्पन्न होगी कि नहीं होगी नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि सृष्टि कब होगी उत्पन्न उसकी लहर पर निर्भर है, और वो तो लहर है ना, उसका कोई पक्का ठिकाना थोड़ी होता है कि इतने साल के बाद लहर आएगी, इतने साल के बाद व्हिम, लहर मतलब व्हिम, मर्जी, उसकी मर्जी। वो मर्जी का कोई ठिकाना कोई होता है? थोड़ी टाइम होता है कि स्पेस होती है कि प्लेस होती है कि तब मर्जी आएगी? वो तो उसका नाम ही मर्जी है, लहर है, मेरी लहर। वो एक गाना था ना, मेरी मर्जी। तो वैसे वो कब होगा वो तो नहीं बता सकते हैं, होगा अभी नहीं भी होगा, और कब होगा, कितना अनंत काल से होगा वो जाने। जब वो लहर आएगी तब वो जो पहला शब्द बोलना जाना है, कौन सा? एक अकेला शब्द को हम, द वर्थ ऑफ सेइंग, जिसको कहना ही है, जो जिसका अर्थ है कहने से कुछ पूरी सृष्टि का उससे निर्माण हो जाएगा, उस शब्द से फिर मेरा मौन खुल जाएगा। ये भी एक बात, तीनों बातों को अगर इकट्ठा करें तो ये यहाँ पर मतलब निकलता है। पर यहाँ पर बाबा का लेक्चर ऑन बीइंग साइलेंट खत्म हुआ है, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा ने क्यों मौन रखा? क्योंकि उसका मूल स्वरूप मौन है। मौन रखकर भी वो बहुत अच्छे से बात, संदेश अपना फैल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम सबके माध्यमों से वो बोल ही रहे हैं। वो बोर्डम को खत्म करने के लिए उन्होंने मौन रखा है। ऐसा सब यहाँ पर बाबा ने दिया है। अब आगे बाबा का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ा ज्यादा लंबा है, शायद एक ही लेक्चर में ये खत्म होगा, पर आज हम कोशिश करेंगे जितना भी इसको थोड़ा सा ले सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? किसका तो भी हैंड रेस था, या आगे चले हम? जय बाबा।
हाँ हाँ पूछे। हाँ, जय बाबा जया ताई। जया ताई को जितनी तारीफ करे कम है। जय बाबा। जय बाबा ने अच्छा हुआ कि मैं कब से बोलना चाह रही थी, बाकी लोग अगर प्रोत्साहित होते, इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो ग्रुप में मैसेजेस डालते हैं ना, उनको मैसेज वो बराबर पढ़ के और अपना रिएक्शन देते हैं। ऐसे ही इंग्लिश ग्रुप में एक सज्जन है, मैं अभी नाम भूल गई उनका, 2 लोग हैं, एक सिंह करके है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह है, और एक जन है, वो लोग भी बराबर संदेश पढ़ते हैं तो उसमें रिएक्शन देते हैं अपनी। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो पढ़ रहा है, इतना मेहनत करके हम टाइप करके उसमें डालते हैं, तो कोई तो पढ़ने वाला है, उसको सुनने वाला है, तो इतना मतलब वो लेक्चर्स भी डेडिकेटेडली, ये होता है बाबा के प्रति पूरा समर्पण, कि अपना समय दे करके वो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं पूरा, कोई बिना सेल्फलेसली, कोई वापसी की चाहत नहीं, कुछ नहीं, ना शांति से उनका चल रहा है। और अभी तो कितना अपना समय देके पढ़ते हैं, बताते हैं, आपका भी बहुत ही करना है हमको। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जय बाबा ताई, तो बाबा की मर्जी है, करवा रहे हैं। हाँ, मेहर प्रसाद जी, जय बाबा, बोलिए, आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक हो गया ऑपरेशन से? ऑपरेशन ठीक हो गया। अभी ये आप मौन के बारे में जो बता रहे थे, तो मैं पढ़ा था बाबा के मौन के बारे में बताया था कि मौन कब छोड़ूंगा, जब आध्यात्मिक लेवल उच्च श्रेणी पे जाएंगा, विज्ञान जो साइंस लेवल बहुत उच्च श्रेणी पे जाएगा, तब मैं अपना मौन खोलूंगा। और सभी जो भक्त जो अभी अपने मनों में मेरी याद करते, वो इतना पावरफुल करे कि जब मैं अपना मौन खोलूंगा तो उनके दिन में पूरी जागृत हो जाए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और जो सांकेतिक संदेश बोले ना, ये अवतार में लिखा है जैन डिटेलिंग किताब में, जो सांकेतिक संदेश है, वो जो लोग है जो इन सांकेतिक संदेश को पारंगत रहते पढ़ने के लिए या सुनने के लिए, वही उनका संदेश पढ़ पाते हैं, जैसे कि बाबा की मंडली। तो उतने के लिए अपने दिलों में उसके बाबा के प्रति प्रेम लाना पड़ता, तब जाके वो सांकेतिक संदेश हम समझ पाएंगे या सुन पाएंगे। जय बाबा। ओके, जय बाबा। मेहर प्रसाद जी का शायद सवाल नहीं है, वो शेयर करना चाह रहे, जो भी उन्होंने कहीं पढ़ा है, सुना है, वो शायद वो शेयर करना चाह रहे। जी ताई, वो जो मेहर प्रसाद जी, मेरे ग्रुप में जो हिंदी ग्रुप चलता है, उसमें अवतार चल रही थी जीन एड्रिल जी की, तो उसमें जीन एड्रिल जी ने अपने अनुभव में बताया है कि जिस समय बाबा का मौन टूटेगा, उस समय जो आध्यात्मिक उन्नत जो आत्माएं हैं, उनकी बहुत चरम सीमा के ऊपर प्रोग्रेस हो जाएगी, उनको गॉडलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। एक चैप्टर है उनके अनुभव का है, जीन एड्रिल जी के अनुभव का। जय मेहर बाबा। ओके, थैंक यू संतोषी वर्मा जी, मेहर प्रसाद। बहुत सुंदर किताब है, अवतार नाम की है, जीन एड्रियल की किताब। अब बाबा क्या है, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को, और जैसे पाश्चिमात्य लोगों को जो कहना है, और ये बात तो इसमें भी दी है, जो अभी का संदेश हम बोल रहे थे, कि जो बहुत प्रगत आत्मा है उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, पर सृष्टि के सभी जीव अपने बंधनों से अपने तरीके से मुक्त हो जाएंगे। अपने तरीका, ये जो शब्द है, इसमें सब कुछ आ गया, जो जो उसी लेवल में होगा उस प्रकार से उसका लाभ होगा। थैंक यू, सही बात है, ठीक है, आगे चले। अभी मेहर बाबाज कॉल, और भी कुछ चर्चा करना चाह रहे तो नो प्रॉब्लम। हाँ, और किसी को कुछ शेयर करना है कि आगे पढ़े? आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेहर बाबा, ये मेहर बाबाज कॉल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, काफी गंभीरता से बाबा ने ये दिया था, और काफी लंबा भी है, एक 3 पेजेस का ये संदेश है। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आज इसको नहीं लेवे और एक ही सिटिंग में उसको ले लें, पर कोई बात नहीं, हमारे पास समय है तो हम इस वक्त शुरू करते हैं, और थोड़ा सा करके जितना हो जाएगा उतना कर लेते हैं, ठीक है। Age after age, when the wick of righteousness burns low, the avatar comes yet once again to rekindle the torch of love and truth. अच्छा, युगानुयुगे जब ये सत्य की ज्योति म्लान होती है, तब अवतार
इस दैवी प्रेम का प्रकाश प्रज्वलित करने, सत्य की ज्योति को जलाने के लिए वापस आ जाते हैं। ये हम सब लोगों को, ये मेहर बाबा कॉल काफी बार रिपीट किया जा रहा है। इसके ऊपर फिल्म भी है, मैसेजेस में हम सभी पढ़ते हैं। फिर भी हम ये किताब में इसको वापस जरूर पूरा पढ़ेंगे, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, क्योंकि पता नहीं कब किस लाइन से, किस शब्द के कहाँ किसका आवेग होगा, प्रज्वलित हो जाएगा, ये बाबा ही जाने। तो हम इसको पढ़ रहे हैं। Age after age, amidst the clamor of disruptions, wars, fears, and chaos, rings of the Avatar's call, come all unto me. तो युगानुयुगे ये जो सारा अराजकता है, अव्यवस्था है, व्यत्यय है, युद्ध है, डर है, गड़बड़ी है, इसके बीच में अवतार, ऐसी जब अवस्था होती है तब अवतार आता है, ये हमने देखा है। तब अवतार की पुकार होती है, आवाहन, अवतार सबको आवाहन करता है। अब ये मेहर बाबा कॉल मतलब क्या? मेहर बाबा की ध्वनि, मेहर बाबा की पुकार, या मेहर बाबा का आवाहन कहो। मेहर बाबा क्या आवाहन कर रहे हैं? इस जब गड़बड़ी जैसी अव्यवस्था और अराजकता सब होती है, दुनिया में फैल जाती है, तब हमारे बीच में अवतार आकर के वो पुकार देता है, आवाहन करता है, सब मुझ में आ, सब मेरे पास आ, कम ऑल अनटू मी, है ना, कि सब सृष्टि को एक आध्यात्मिक धक्का देने के लिए ये सृष्टि, ये जीवन, ये मायावी भ्रममय माया है, इसके पीछे मत लगो। हमारा ये शरीर हमें इस मोह जाल में फंस के उसकी मौज मजा लेने के लिए दिया नहीं है, परंतु इस शरीर का एक माध्यम है। ये शरीर ईश्वरत्व प्राप्त करने के लिए प्राप्त है ही ईश्वर, पर उसको हमारे अंदर जो हमारा स्वयं है उसको खोजने के लिए, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए ये शरीर केवल माध्यम है। हमारा उद्देश्य, हम राह से भटके हुए लोग हैं, तो राह से जो हम भटके हुए लोग हैं, इनको पुनः वापस राह पर लाने के लिए, कि तुम्हारी राह ये संसार में लपेटने के लिए ये तुम्हारा जन्म नहीं है, परंतु अपने आप को खोजने के लिए, अपने अंदर को जो ईश्वर है उसका अनुभव करने के लिए ये तुमको शरीर दिया है। तो हम जो राह से भटके हुए राही है, इनको राह पर लाके उनको जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है वो समझाने के लिए, उनको अपनी अज्ञानता से जगाने के लिए अवतार आता है और बताता है कि इस मोहजाल में मत फंसो, आओ मेरे पास आओ, मतलब अपने स्वयं को जानो, अपने ईश्वरत्व का अनुभव करो। आगे बाबा कहते हैं, although because of the well of illusion, this call of the ancient one may appear as a voice in wilderness, its echo and re-echo nevertheless pervades through time and space to rouse at first a few and eventually millions from their deep slumber of ignorance. अब बाबा आगे कहते हैं, ये जो माया का पर्दा है, इसके कारण ये अवतार की जो एंशंट वन, पुरातन पुरुष जो है, उसके आवाज जो है, उसकी पुकार जो है, ये एक जंगल में दी गई आवाज जैसे, आवाहन जैसे लगती है, लगेगी। इसकी ध्वनि, इसकी प्रतिध्वनि सर्वव्यापी है, हर जगह उमटेगी। जब अवतार आएगा तो केवल वो एक पृथ्वी के लिए, भारत में आया है तो केवल भारत में, अमेरिका में आया तो केवल अमेरिका में, पृथ्वी पर आया तो पृथ्वी के लिए, ऐसा नहीं है। केवल मानव के लिए नहीं, तो सर्व जीव जंतु के लिए, सर्व वस्तुओं के लिए, पत्थर, धातु और पूरी सृष्टि के लिए, और उतले जितने विश्व है, जितने ग्रहगोल है, तो जो हमने 7 विश्व, 7 वर्ड्स देखा था, 7 जगत हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में बाबा ने सुंदर समझाया है, जो और जगह हम कहीं देखने को नहीं मिलता है, कि 7 जगत है, उसमें ये पृथ्वी वाला हमारा 7वां जगत है। तो ये 6 के 6 जगत, वो 7वें जगत के तीनों
जगत और जितने विश्व है, इसमें जितने ग्रहगोल है, इन सबके सब जगह सर्वव्यापी बोलने से तो हर जगह इसकी प्रतिध्वनि होगी। टाइम एंड स्पेस, हर काल में हर जगह पे ये ध्वनि, इसकी प्रतिध्वनि उमटेगी। इससे क्या होगा? इससे कुछ तो जग जाएंगे। अराउज, वो उससे शुरू में इस जो अवतार की पुकार है उसके आवाहन से शुरू में थोड़े ही जग जाएंगे, पर अंत में लाखों करोड़ों अपनी अज्ञानता की नींद से जग जाएंगे। जैसे हम हर अवतार काल में देखते हैं। अभी तो जब अवतार रहता है, जैसे कृष्ण था तो उसको तो माखन चोर कहा गया, राम को वनवास में भेजा गया, मेहर बाबा को भी वो ढोंगी ना जाने क्या क्या उनका भी विरोध हुआ। दिन आसान नहीं थे बाबा के लिए। जैसे कि अभी उस दिन मनी आंटी आई थी, यहाँ ज्वाइन हुए थे, तो वो कहती है, अपने आप को बार बार कोसती है कि मैं नवसारी में क्यों जन्म हुआ मेरा। वहां पर बाबा को कितना विरोध था। ये बच्चे बाबा के बारे में गंदी बातें बोलते थे, बाबा के विरोध में घोषणाएं देते थे, पत्थरबाजी करते थे, और ये वास्तविकता है हर जगह, कई जगह। जैसा कि टोका में हम देखते हैं, मेरे ससुर जी ने यह कहा, क्योंकि उन्होंने स्वयं ये अनुभव किया था। क्योंकि बाबा महिलाओं को सेक्लूजन में, एकांत में रखना चाहते थे। प्रेम आश्रम के बच्चों को एकांत में रखना चाहते थे। इसलिए बाबा ने बहुत बड़ा आश्रम था, 500 लोगों का, मतलब कितनी बड़ी जमीन बाबा ने खरीदी थी टोका में। तो वो सारा बाबा ने क्या किया, 10 फीट बड़ा ऊंचा, अब वो जहाँ रहते थे वो ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थी, बस बांस का उसको खाली ये बगल में ये था, और डोर वोर उनके दरवाजे भी नहीं थे, और छत के नाम पे पतरे वगैरह डले थे। लेकिन उसका कंपाउंड वॉल हर जगह बांस की चटाई 10-10 फीट ऊंची बाबा ने रखी थी। अब लोग इसके बारे में चर्चा, उल्टी सुल्टी चर्चाएं, फॉरेनर्स भी आते थे, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक जैसा सामान्य व्यक्ति का स्वभाव होता है, हमें उत्सुकता रहती है अंदर क्या हो रहा है, फिर शंकाएं आती है, फिर अफवाहें उड़ती है। इतनी अफवाहें कि बाबा को रातों रात आश्रम बंद करके वहां से जाना पड़ा था। तो हर अवतार काल में शुरू में तो उसको कोई ध्यान नहीं देता है, पर बाद में, अंत में, समय बीतता जाएगा, जब प्रभाव कम होता जाएगा, अब राम गए, राम के बाद कितने अवतार हो गए, अब सबको नींद आ गई, एकदम प्रेम उभर आ गया उनको राम के नाम में, जिस प्रकार का भी वो हो। तो ऐसे इवेंचुअली लाखों करोड़ों अपनी अज्ञानता की नींद से जगते हैं। एंड ये क्या है, हम 2 ही लोग हैं ना घर में, तो कोई आता है, बेल बजता है तो उनको उठ के जाना पड़ता है। And in the midst of illusion, as the voice behind all voices, it awakens humanity to bear witness to the manifestation of God amidst mankind. और आगे बाबा कहते हैं, इस सब भ्रमजाल माया के बीच में, इल्यूजन के बीच में, भास के बीच में, ये बहुत सुंदर है। As the voice behind all voices, सब, अभी हमने मौन के ऊपर देखा, सभी आवाजों के पीछे जो आवाज है, या जो मूल आवाज के कारण सभी आवाज निकलती है, वह मनुष्य को, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को जगा देती है। किस लिए जगाती है? वो सब आवाजों के बीच की जो आवाज है, वो मनुष्य को इस भ्रममय भासमय दुनिया में से भी जगाती है। इसलिए जगाती है कि वो मनुष्य इस ईश्वर के प्रगटीकरण का साक्षी हो। वो अपने आंखों से देख ले कि निर्गुण निराकार कैसे सगुण साकार होके आया है, और वो बाकी मनुष्य को बताए, बाकी मनुष्य को समझाए। इसलिए वो आवाजों की पीछे की आवाज उस मनुष्य को जगाती है। थोड़े कुछ जग जाते हैं ताकि वो साक्षी बने कि प्रत्यक्ष ईश्वर का अवतरण वो अपने नजरों से देखे। प्रत्यक्ष निर्गुण निराकार सगुण साकार होके हमारे बीच में आता है, फिरता है, उठता बैठता सोता खाता पीता है, ये अपने नजरों से देखे
और वो साक्षी रहे इसके लिए वो हमारे बीच में इस भासमय जगत में आता है, और उसकी ये परम कृपा है कि ऐसा भाग्य हमें प्राप्त हुआ। और मुझे बहुत आनंद है, और मैं हमेशा कहती थी, चाहे लोग मुझे पागल समझे, जो भी समझे, बैंक में हो कहाँ भी हो, कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने इस जीवन में प्रत्यक्ष ईश्वर को देखा है। अब लोग यकीन नहीं करते थे, पर हमने उसको देखा है ना, हम सब ने देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए फिल्में हैं। तो जब तक ये जान है, इस जीवन काल में हम सभी भाग्यशाली है, क्योंकि इस अवतार काल में जो कोई उसका नाम सुनता है, जो कोई उसके दर्शन करता है, जो कुछ उसके सर्कल में आता है, उसका सर्कल मतलब ये प्रेमी जनों का सर्कल, भले भौतिक आपका दर्शन हो या न हो, आप बाबा को मानते हैं, जानते हैं, ये परम सौभाग्य की बात है, उसको हल्के में बिल्कुल लेना नहीं है। और बाबा ने स्वयं कहा है, जिन्होंने मेरा भौतिक दर्शन नहीं किया है, वो अगर मेरी फिल्म में देखे तो मेरे भौतिक दर्शन के बराबर है। और बाबा ऐसे ही आम फटाफट फोटो किसी ने खींच लिया, ऐसा नहीं, बाबा की परमिशन से ही बाबा के फोटो उतारे जाते थे, बाबा की अनुमति से ही फिल्में ली जाती है। उसी प्रकार बाबा ने ये भी कहा, इतना ज्ञान देके रखा है, इसके पहले अवतार काल में जो चीजें नहीं बताई वो भी सब बाबा ने इस अवतार काल में बताई है, ये बाबा ने स्वयं ने बताया है। और बाबा ने कहा है कि मेरे लिटरेचर में मैंने इतनी ऊर्जा दे के रखी है, हम महसूस भी करते हैं कई बार वो प्रेम, वो ऊर्जा, कि उसको पढ़ने से जो कोई उसे पढ़ेगा उसको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। ये बाबा के अपने शब्द हैं। आगे बाबा कहते हैं, The time is come, I repeat the call and bid all come unto me. समय आ गया है, बाबा कहते हैं समय आ गया है, मैं वापस आवाहन करता हूँ, मैं पुकार देता हूँ कि सब मेरे पास आओ, कम ऑन टू मी, सब मेरे पास आओ, सब मेरे पास आओ। सब मेरे पास आओ का क्या अर्थ है? कि ईश्वर को प्राप्त करो, अपने आप में जो स्वयं है उसकी खोज करो, उसका अपने स्वयं को ढूंढ लो, अपने ईश्वरत्व को अनुभव करो। This time honored call of mine thrills the hearts of those who have patiently endured all in their love for God, loving God only for love of God. अच्छा, वो जो ईश्वर को केवल ईश्वर के कारण प्रेम करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लविंग गॉड ओनली फॉर लव ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रेम के खातिर ईश्वर को प्रेम करना, और कोई उसमें दूसरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, दूसरी कोई चाह नहीं होना है, ना ही डर के प्रेम करना है, ना ही कोई लोभ से प्रेम करना है। ईश्वर से इसलिए प्रेम करना है क्योंकि वो प्रेम करने के लायक है, क्योंकि वो हम पर प्रेम करता है, वो हमसे इतना प्रेम करता है, और वो प्रेम करता है इसलिए उस पर जो प्रेम करने वाले हैं वो जो है दिस टाइम कॉल्ड, ऐसे लोगों के हृदय मेरी ये आवाज सुन के, जो ऐसे लोग हैं जो ईश्वर के प्रेम में टिके हैं, ऐसे लोगों के हृदय मेरी ये आवाज सुनकर, मेरी ये पुकार सुनकर, मेरा ये अवतरण देखकर रोमांचित हो उठते हैं। एक मिनट। There are those who fear and shudder at the reverberations and would flee or resist. अच्छा, बाकी कुछ ऐसे हैं जो डरते हैं या फिर क्या करते हैं, ये जो ध्वनि उठती है, प्रतिध्वनि उठती है, मेरी गूंज उठती है मेरे आवाहन की, इससे कुछ डरते हैं, कुछ प्रतिकार करते हैं, और कुछ भाग जाते हैं। And there are yet others who, baffled, fail to understand why the highest of the high, who is all sufficient, need necessarily give this call to humanity. Irrespective of doubts. नहीं, हिंदीत सांगा ना.
अच्छा, तो बाबा ये कह रहे हैं कि मेरी ये पुकार जो है, अवतार की पुकार है, आवाहन है, वो सुनने के बाद कैसी कैसी प्रतिक्रिया उठती है या कैसी कैसी उसका प्रतिसाद मिलता है। वो जो ईश्वर की चाह इंतजार करते, उससे प्रेम करते हैं, उनके हृदय रोमांचित हो जाते हैं, वो आनंदित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। और बाकी ये प्रतिध्वनि से कुछ जो है वो कांपने लगते हैं, कोई डर जाता है, कोई भाग जाता है, और दूसरे लोग हैं जो क्या होते हैं, भौचक्के हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं सकते हैं कि ये ऊंचे से ऊंचा है, जो ऑल सफिशिएंट है, सर्व स्वयं सिद्ध है, उसे जरूरत ही क्या है कि वो इंसान के बीच में आके इस प्रकार का आवाहन करे। उसे जो स्वयं सिद्ध है, वो निराकार निर्गुण है, जो ऊंचे से ऊंचा है, वो वहां बैठ के क्यों नहीं अपना काम कर रहे? ये हमारे बीच में आके उसको ये अपना सब करने की क्या जरूरत है, ऐसा भी कुछ लोग समझते हैं। बहुत सुंदर दिया है, irrespective of doubts and convictions, and for the infinite love I bear for one and all, I continue to come as the avatar, to be judged time and again by the humanity in its ignorance, in order to help man distinguish the real from the false. अब ये सारे आशंका, ये दृढ़ विश्वास, इसके बावजूद इर्रेस्पेक्टिव वो कोई दृढ़ विश्वास रखे नहीं रखे, कोई शंका लेवे, फॉर द इन्फिनिट लव आई बियर फॉर वन एंड, सबके प्रति जो मेरा अमर्याद प्रेम है, इसके कारण मैं हर किसी और सब के लिए, ऐसा नहीं है कि वो केवल पुण्यात्मा के लिए आते हैं, पापियों के लिए नहीं आते, ऐसा नहीं, हर कोई एंड ऑल, क्या है शब्द, वन एंड ऑल आई बेयर, कि ये जो कष्ट है अवतरण का मैं झेलता हूँ। किसके लिए? आप में से हर एक के लिए। कोई ये कभी नहीं समझे कि बाबा उसके है, वो बाबा के पास में है, मैं बाबा से दूर हूँ, कभी ऐसा प्लीज नहीं समझना। मैं पिछले लेक्चर में भी बताया, कोशिश करो कोई व्यक्ति पूजा नहीं, हमारे लिए केवल बाबा अहम है, वो सबके लिए एक जैसे है, किसी के लिए अधिक है, किसी के लिए कम है, ये भाव मन से निकाल देना। और अगर ऐसा लगता है कि आपके लिए कम है, तो आप उसके लाडले कैसे हो इसकी कोशिश करना। मतलब उसके करीबी जाने के लिए अपने आप को लायक बनाने की कोशिश करो, उससे और अधिक प्रेम करो, और अधिक प्रेम करो, और जैसा वो चाहते हैं वैसा बर्ताव करो, तो आप भी उसके करीबी और लाडले हो जाएंगे। I continue to come as avatar to be judged time and again by humanity in its ignorance. हमेशा हमेशा मैं वापस इंसानियत के बीच में आता हूँ, उनकी अज्ञानता के बीच में आता हूँ, उनसे आंकने के लिए। मुझे आंकते हैं, मतलब बाबा कह रहे अवतार को आंकते हैं, जज करते हैं लोग, ये मुझे पता है, फिर भी मेरे प्रेम के कारण मैं वापस उनके बीच में आता हूँ, इन अज्ञानता भरी इंसानियत के बीच में आता हूँ, अपने आप को उनको आंकने देता हूँ। क्यों? मेरे अमर्याद प्रेम के कारण मैं हर किसी के लिए और सबके लिए आता हूँ। इन ऑर्डर टू हेल्प मैन डिस्टिंग्विश, किस लिए आता हूँ? ताकि मैं इंसान की मदद करूँ। किसके लिए मदद करूँ? कि जो असली और नकली में वो फर्क करे। कितनी बड़ी बात है। मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, अनंत ज्ञान हूँ, हाईएस्ट ऑफ द हाई हूँ, मैं अपने आनंद में रह सकता हूँ। फिर भी लोग मुझे जज करते हैं, आने के बाद आंकने लगते हैं, टोकने लगते हैं। फिर भी अपने अमर्याद प्रेम के कारण इस मानवता के बीच में मैं पुनः आता हूँ, ताकि मानव की मैं मदद करूँ। क्या असली है, क्या नकली है? क्या नकली है? ये जीवन, ये माया, ये भ्रम, हम अपने आप को ये शरीर समझते, ये सब झूठ है। असली क्या है? केवल सत्य है, केवल ईश्वर है, हमारे अंदर ईश्वर है।
उसको हमको अनुभव करना चाहिए, ये सीख देने के लिए, इस अज्ञानता से जगाने के लिए कि ये देह तुमको ये दुनियादारी के लिए नहीं है, ये मौज मस्ती के लिए ये देह नहीं दिया है, ये शरीर आपका एक केवल माध्यम है ईश्वर का अनुभव करने के लिए। आप ईश्वर हो, यू एंड आई आर नॉट वी बट वन, ये बताने के लिए आते हैं। फिर भी हमें आधी उम्र गुजर जाती है, 60 साल गुजर जाते हैं, फिर समझ में आता है कि यू एंड आई आर नॉट वी बट वन कैसे। तब तक तो ग्रामेटिकली हम उसको देखते हैं, आई एंड वी कैसा वन है नहीं है। Invariably muffled in the cloak of the infinitely true humility of ancient one, the divine call is at first a little heeded, until in its infinite strength it spreads in volume to reverberate and keep on reverberating in all countless hearts as the voice of reality. अगेन बहुत सुंदर है। अब आगे बाबा कहते हैं, इनवेरिएबली, बिन चूक, अचूकता से, निरपवाद से, muffled in the clock of the infinitely true humility of the ancient one, कि ये जो पुरातन पुरुष है, ये अनंतता से लपेटा हुआ है, किसमें? ट्रू ह्यूमिलिटी, विनय। वो कैसा? नकली विनय नहीं, असली विनय। द डिवाइन कॉल इज एट फर्स्ट लिटिल हेडेड, वो सबके प्रेम के खातर, सबके लिए, वन एंड ऑल के लिए आता है ये पुरातन पुरुष हमेशा। परंतु उसकी जो पुकार है, उसका जो आवाहन है, पहले तो उसको कोई ध्यान ही नहीं देता है, बहुत कम उसको ध्यान देते हैं। और until its infinite strength is spread in volume, अंततः उसको जो अमर्याद शक्ति है वो भरपूर प्रमाण से ध्वनित, प्रतिध्वनित, रिवर्बरेटिंग इन काउंटलेस हार्ट्स, जब तक वो अनंत हृदयों में इसकी गूंज नहीं उठती है, ये जो यथार्थता की, सत्य की, रियलिटी की, ईश्वर की आवाज अनंत हृदयों में नहीं गूंजती है, तब तक वो अपनी पुकार देने के लिए, आवाहन करने के लिए, ये पुरातन पुरुष हमेशा विनयता में लिपटे हुए अपने पास आता रहता है। उसकी पुकार शुरू में बहुत थोड़े सुनते हैं, परंतु अंत में धीरे धीरे अनंत हृदयों में उसकी गूंज उठने लगती है। और जो आज हम देख रहे हैं, मुझे याद है मेरे बचपन के दिन, इतने कम लोग, गिन सकते हैं आप, डजन्स, 50 ज्यादा 100, इससे ज्यादा नहीं। वो भी शुरू में फॉरेनर्स ज्यादा होते थे अमर तिथि के टाइम में, इसके बाद में जब देखने लगे तो साउथ इंडियंस ज्यादा होते थे, महाराष्ट्रियन तो होते ही नहीं थे। वहाँ अहमदनगर में होके भी ज्यादा लोग बाबा को मानते नहीं, जानते नहीं। हमें बड़ा दुख होता था जब हम छोटे थे कि इतने कम लोग क्यों, ऐसा हमेशा मन में प्रश्न उठता था। अब हम देख रहे हैं यहाँ भीड़ कैसी उठ गई। अब हम पहले दिनों के लिए लालायित है कि कितना मजा था, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर था, कितना शांति भरा था। अब तो समाधि पर भी वो शांति नहीं मिलती है कई कारणों से। कई बार सवेरे शाम के आरती के टाइम की तो खत्म ही हो गई है। पर ये है कि धीरे धीरे ये बाबा ने कहा है कि जब अवतार आता है, अपनी पुकार देता है, आवाहन करता है, तो बहुत कम उसके आवाज सुनते हैं, पर अंततः लाखों करोड़ों हृदयों में उसके आवाहन की गूंज की ध्वनि प्रतिध्वनि उमड़ती रहती है और वो बढ़ती जाती है। अब बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत ही अच्छा ये सेंटेंस आगे। Strength begets humility, whereas modesty bespeaks weakness. Only he who is truly great can be really humble. अभी जो सेंटेंस, पहला जो पैराग्राफ था,
इसका पहला ही सेंटेंस क्या था? इनवेरिएबली मफल्ड इन द क्लॉक ऑफ द इन्फिनिटली ट्रू ह्यूमिलिटी ऑफ द एंशिएंट वन, कि जो पुरातन पुरुष है वो अनंतता से ये ह्यूमिलिटी में, विनयता में लगते हुए अपने आप को आता है। तो यहाँ बाबा कहते हैं स्ट्रेंथ बिगिंस ह्यूमिलिटी, वो सॉरी स्ट्रेंथ बिगेट्स मतलब उत्पन्न करता है विनय। जो ताकतवर है, ताकत मतलब नॉट वो मसल वाला ताकत नहीं, जो सर्वशक्तिमान है, जो शक्ति है वह विनय उत्पन्न करती है। सर्वशक्तिमान ही विनयशील होता है, जबकि जो शालीनता है, विनम्रता है, नम्रता है, मॉडेस्टी जो है वो क्या है? दुर्बलता है। मॉडेस्टी bespeaks weakness. Only he who is truly great can be really humble. जो यथार्थता में सही में शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, महान है, वही यथार्थता में विनयशील हो सकता है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, घंटों लेक्चर हो सकते हैं, डिस्कशंस हो सकती है, पर यहाँ सच्ची विनयशीलता, हम्बलनेस, क्योंकि वो ऊंचे से ऊंचा होके अपने को निर्गुण निराकार होके सगुण साकार करता है, अमर्याद होके मर्यादित करता है। ये कितनी बड़ी ह्यूमिलिटी है, इससे आगे कोई ह्यूमिलिटी नहीं हो सकती है। पर ये ताकत है, वो ताकत से शक्ति है, शक्ति मतलब सर्वशक्तिमान है, वहीं से ये ह्यूमिलिटी उसे मिलती है। और हम लोग जो ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, विनयता दिखाते हैं, नम्रता दिखाते, वो मॉडेस्टी है। वो मॉडेस्टी ये दुर्बलता का प्रतीक है, लेकिन सर्वशक्तिमान ही असली ह्यूमिलिटी दिखा सकता है। जो सही सर्वशक्तिमान है वही सही विनयशील हो सकता है। आज यहाँ पर हम थोड़ा रुक जाते हैं, गले का भी कारण है, समय भी हो रहा है। तो आज यहाँ पर 3 तारीख है, आज क्या तारीख है? 4 है। ओके, 4/24 यहाँ हम रुकते हैं। हालांकि ये पूरा नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा है लेकिन यदि किसी को इसके ऊपर कुछ चर्चा करनी है बोलना है तो फोरम ओपन है। और अगर शैलजा नाफड़े नहीं ज्वाइन हुए हैं तो किसी ने अभी प्रेयर नहीं की, ऐसी व्यक्ति मैं ढूंढती हूँ प्रेयर के लिए, तब तक किसी को कुछ बोलना है? अच्छा, संतोषी वर्मा जी, बराबर। संतोषी वर्मा जी आप प्रेयर कर लीजिए, क्योंकि शैलजा नाफड़े मुझे दिख नहीं रहे हैं। 1 मिनट देख लेती हूँ। प्रदीप कुमार नाफड़े ज्वाइन है तो नहीं है ना? प्रदीप कुमार नाफड़े जी नहीं है। हाँ बिल्कुल, राजेश धात्रिक जी, थैंक यू, सही है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। संतोषी वर्मा आप प्रेयर करेंगे। और 1 मिनट, अहिंसा जुड़ी थी क्या? केतकी अहिंसा कोई है? आहे ताई मी, पण मला खूप खोकला आहे. हो का? माझ्यासारखं तुझं आहे? हो, बोललं की खोकला येतो. अच्छा, आज नूतन पवार जॉईन होणार होती, गीता सिंह जी या जयश्री गाड़े? 1 मिनट, नूतन पवार है क्या? उसके पिताजी का कल बर्थडे था तो वो करना चाह रही थी, कोई बात नहीं। बर्थडे और बर्थडे बॉय गर्ल दोनों गैरहाजिर है, तो हम ऐसा करते हैं जयाताई और गीता सिंह दोनों को मैं अनुरोध करती हूँ कि आरती दोनों बोलेंगे। पहले जयाताई बोलेगी, फिर गीता सिंह जी आरती बोलेगी और प्रेयर संतोषी वर्मा जी करेगी। पर हिंदी पालवे थे, हिंदी में मेरे पास नहीं है, हिंदी में यार प्रेयर नहीं, प्रेयर तो संतोषी वर्मा करेगी। अच्छा, आरती है, आप आरती कर लेना। और आपके बाद में गीता सिंह जी भी है, तो गीता सिंह भी आरती, एक आप आरती करना, एक गीता सिंह करेगी। मेहर प्रसाद जी कुछ कह रहे हैं? जय बाबा। नहीं, वो आरती का हो गया ना, वो कोई नहीं रहेगा तो मैं कर लूंगा। हाँ नहीं, हो गया। गीता सिंह और जयश्री गाड़े दोनों करेगी। पहले जयश्री गाड़े करेगी, उनके बाद गीता सिंह। आप सुन रहे हैं? जय बाबा, ताकि कोई बीच में व्यत्यय नहीं हो।
इसलिए अभी से वो बात करके रख रहे हैं। जय बाबा। गीता जी आप हो? हाँ जी हो। हाँ तो जय मेर बाबा जय बाबा। जया ताई का होने के बाद आप भी आरती करना। जी। हाँ ठीक है। अभी किसी को थैंक यू। कुछ कहना नहीं तो प्रेयर ले लेंगे। जय बाबा। और हाँ, और एक रिक्वेस्ट है, जो कोई प्रेयर आरती करेगा संभव हो तो आप अपना वीडियो चालू करना प्लीज, ताकि क्या है कि उसमें भी आ जाएगा रिकॉर्डिंग में ना। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। जय बाबा। संभाल लिया बाबा ने मेरी खांसी आवाज को, तो बहुत बहुत आभार। बड़ा मुश्किल लग रहा था हो गया कैसे भी। जय बाबा। संतोषी वर्मा जी आप प्रेयर शुरू करना है। जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परहितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु हो और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात पर ब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहूर मजद हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए।
और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी इससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र ना बन जाएं। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा बाबा की जय। लहर से ही है जिसकी सृष्टि का निर्माण, उसकी दैवी अनंतता का कैसे हो अनुमान। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेहर प्रभु आरती अपनाओ, मेहर प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीप मैं ही जलाऊं, प्रेम दीप मैं ही जलाऊं, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं, निबिड़ अंधेरा मिटता पाऊं। अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना सब कुछ तुम्हें चढ़ाओ, तुम मुझको सरसाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमारी, जीवन की हर सांस हमारी बन जाए प्रभु गति तुम्हारी, बन जाए प्रभु गति तुम्हारी। हे करुणाकर लीलाधारी, हे करुणाकर लीलाधारी, तुम करुणा बरसाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, ओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ। बने आरती जीवन मेरा, बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय हो गेरा, आदि अंत का लय हो गेरा। खुले नयन दिखे सबेरा, खुले नयन दिखे सबेरा, तुम मुझ में छा जाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ, ओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ। आदि सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन शांति निकेतन, नमो ब्रह्म आओ मेरा प्रभु आरती अपनाओ, मेरा प्रभु आरती अपनाओ। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। आपका माइक अनम्यूट करिए गीता जी।
आपका माइक अनम्यूट नहीं हुआ है। अब खुल गया? जी जी हाँ। आरती। जय बाबा। जय बाबा। तो आरती बोलूं मैं भी? हाँ। जी। अवतार मेहर बाबा की जय। बुझावे नार जहलतनी एकर खुद रत्ने फरमातू छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू आया मुर्शद में हर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात की बाके फतेबे ओ मेहर बातू तुझे माँ लिख हकीकत नू तू आशिक भी न्यायक भी तुझे दरी याए वहदत मार पतनो कोई तूफान तू अमोर है रब मेहर साले बख्शे ज्ञान इज्जत नू के तू पर महात्मा ज्ञानी चेने मुख तारे इरफां तू खुदाना प्रेम लो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर के तुझ पर जान सदके साकिया पी दे पैमा तू हमारी नाव भर धरिए तरावे तो हमें डरिए हमारा ना खुदा मेहर बाबा छेनिगे बातू हमारा ना खुदा मेहर बाबा छेनिगे बातू बुझावे नार जहलत ने कर खुद रत्न फरमातू छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा मेहर की बाबा जय। की जय। थैंक यू बाबा। थैंक यू। थैंक यू बाबा। थैंक यू। बहुत बढ़िया। थैंक यू ऑल। थैंक यू बाबा। जय बाबा। सब लोग अपना माइक वीडियो ओपन करके जय बाबा करेंगे एक दूसरे जय को। बाबा। जय बाबा जय जय बाबा, बाबा जय मेर बाबा, जय मेर जय बाबा, बाबा जय मेर बाबा। जय बाबा जय बाबा। जय बाबा जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा जय बाबा। जय बाबा। मनी आंटी जय जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। बाबा जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा जय ऑल। बाबा। थैंक यू ऑल। थैंक यू बाबा। बाबा का नया साल का बहुत प्यारा गिफ्ट मिला। आरती करने का सौभाग्य दिया आपने मेरे को। बाबा थैंक देने यू वाले बाबा। वो है। हाँ, जय बाबा। थैंक यू बाबा। बाबू जय जय बाबा। बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू। जय बाबा। थैंक यू। जय जय बाबा। बाबा। जय थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय जय बाबा। बाबा। सबको जय जय बाबा बाबा। बहन आंटी। जय बाबा। जय जय बाबा। जय बाबा। जय बहुत बाबा। अच्छा लग रहा है। जय बाबा। 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 जय मेरे बाबा। गोपी जी जय बाबा।
ज्वाइन होते रहिए। बाबा की जयकार करते 3 बार हाँ सब मिलके। अवतार मेहर बाबा बाबा की की जय। जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार अवतार मेहर बाबा की जय। गोपी जी, भजन ग्रुप में बहुत सॉन्ग मिलेंगे आपको। यदि मेरा नंबर आपके पास है तो मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, तो आपको बाबा भजन ग्रुप में ऐड करेंगे। बहुत सारे बाबा के भजन मिलेंगे। सी गोपी कृष्ण ने पूछा है कि बाबा के मैडम जी, भजन मैं नया आया हूँ यहाँ पे, सो प्लीज शेयर योर नंबर लिंक। क्या, कैन यू राइट इट डाउन? या आई एम जस्ट टाइपिंग माय नंबर। आप कहाँ से हो? मैं हैदराबाद से। अच्छा, मुझे लिखना है ये नंबर। चलो मैं लिख लेती, कहाँ लिखूँ ये? ठीक है, आगे यू कैन ताई टाइप मुझे योर ग्रुप में नंबर। ऐड कर दीजिए। वही अभी वो नया है बोल रहे हैं। ग्रुप में तो है जी। हाँ हाँ हैदराबाद से हो आप? हाँ, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। हाँ 702 770 है। 770-238। हाँ 3335। 3335 देखो सही है क्या ये? बराबर। 770-238-3335। ठीक है, मैं आपको भजन ग्रुप में ऐड करा दूंगी। बुक रीडिंग के भी ग्रुप्स हैं, उसमें बाबा के किताब के पेज एक रोज डलता है। आप ओके। चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। राजेश धात्रिक जी भी यहाँ पर हैं। जय बाबा राजेश जी। हाँ मेरे काफी को सारे मतलब कोई नाम पता है, मतलब दैट्स ओके नहीं, सब। कोई बात नहीं है। बाबा पता है, बाबा के पास आए, बहुत बढ़िया। ये बुक रीडिंग का आप ज्वाइन किया करो, सब लोग पता भी हो जाएंगे, पहचान भी हो जाएगी। ठीक है श्योर। हाँ, यहाँ पर पूरा भारतवर्ष है। कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, कोई बम्बई से है, कोई नगर से है, सभी है, विदर्भ से है, सब लोग है यहाँ। सही है। हाँ हाँ, हाँ, बाबा के वजह से सब लोग जमा हो गए। exactly. The common thread is Baba's love. In Baba's love, all get together यस and extends love. Baba love, divine love. या यहाँ से प्रेरित होके अपना अपना करते हैं बाबा का जिस तरीके से recently है। I finished this God Speaks and Discourses, and I started Nothing and Everything. बहुत सुंदर किताब है। हाँ और